पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 1 वचन से आज हम देख रहे हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी, पर उसे न सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था तो परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसको कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। तो वह जाकर लेट गया। जब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, हे शमूएल, उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना, यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन को देखते हैं। तब जो शमूएल था, जो एक छोटा बेटा था, जो 8 या 9 साल का एक बेटा था, और वो कहाँ? वो परमेश्वर के भवन के अंदर, वो परमेश्वर के भवन में वो क्या करता था? वो परमेश्वर के भवन के अंदर वो सेवा करता था। जब हम शमूएल को देखते हैं तो शमूएल जो बालक था, उसकी माँ जो थी हन्ना थी, और हन्ना एक बांझ थी, उसके कोई भी बच्चा नहीं था। और हन्ना की जो सौतन थी उसका नाम पनिन्ना था। और पनिन्ना क्या करती थी? पनिन्ना उसको ताने मारती थी और उसको बोलती थी, तू तो बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं होता। उसको ताने मैंने मारती थी। और हन्ना एक दिन परमेश्वर के भवन में जाती है और भवन में जाके रो रो के प्रार्थना करती है और रो रो के प्रभु से बोलती है कि परमेश्वर, अगर तू मुझे बच्चा देगा, अगर तू मुझे बेटा देगा, अगर तू मुझे गर्भ का फल देगा, तो मैं उसे तेरे भवन के लिए ही अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, उसके एक बेटा उत्पन्न होता है, और उस बेटे को, शमूएल को, हन्ना परमेश्वर के भवन में क्या कर देती है? परमेश्वर के भवन में उसको वो अर्पण कर देती है। परमेश्वर के भवन की सेवा के लिए वो उसको अर्पण कर देती है। तो ये वही शमूएल था जो परमेश्वर के भवन में एक दिन सेवा कर रहा था, और परमेश्वर ने उसको 3 बार पुकारा, पर उसको आवाज़ परमेश्वर की समझ नहीं आई। उसके बाद वो भागा भागा अपने पास्टर के पास गया, अपने मेंटर के पास गया। पहली बार जब परमेश्वर ने पुकारा तो वो भागा भागा गया और उसके बाद जाके बोलता, क्या तूने मुझे बुलाया? उसने बोला, नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? हर व्यक्ति की आवाज़ अलग होती है। परमेश्वर ने क्यों एली की आवाज़ में ही उसको पुकारा? सुरेश की आवाज़ अलग है, अर्पण की आवाज़ अलग है। अगर सुरेश मुझे बुलाएगा, पास्टर जी बोलेगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि सुरेश की आवाज़ है। अगर अर्पण मुझे पुकारेगा कि पास्टर जी ये बात है, तो मुझे अर्पण की आवाज़ भी समझ में आ जाएगी। आपके घर के जो मेंबर हैं उनका आपको पता होता है कि ये साहिल की आवाज़ है, ये राजीव की आवाज़ है ना, ये इसकी आवाज़ है। आपको अपने फैमिली मेंबरों की आवाज़ पता होती है कि ये इसकी आवाज़ है। पर जब परमेश्वर यहोवा ने शमूएल को पुकारा तो वो एली के पास क्यों गया? उसने उसकी मेंटर की आवाज़ जैसी में ही क्यों पुकारा? ये बात बड़ी सोचने वाली है। और उसको आवाज़ समझ में नहीं आई। वो 3 बार उसने सोचा कि एली मुझे पुकार रहा है, क्योंकि परमेश्वर एली की, हो सकता है एली की आवाज़ जैसी आवाज़ में होकर उसको पुकार रहा हो। आज परमेश्वर का आत्मा बात करता है अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने पास्टरों के द्वारा आपसे बात करता है। कई बार आप बोलते हो, पास्टर जी आप मेरे सपने में आए। कई बार आप ये बोलते हो कि आप मेरे सपने में आए, आपने मेरे ऊपर प्रार्थना की, उसके बाद मैं हील, उसके बाद मैं चंगी हूँ।
क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि परमेश्वर की आवाज़ उसको एली की जैसी आवाज़ की जैसी लगी? क्योंकि एक चीज़ आप समझो कि परमेश्वर अपने दासों के अंदर से होके ही आपको ब्लेसिंग देता है। और शमूएल बार बार एली के पास जा रहा था, पर परमेश्वर एली ने उसको समझाया कि अगर इस बार आवाज़ आए तो बोलना कि परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, तो बोल तूने क्या बोलना है, परमेश्वर क्या तूने मुझसे बात करनी है, परमेश्वर तू मुझसे बात कर। परमेश्वर के दासों की जो व्यक्ति सुनता है, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के नबियों की बातों को जो व्यक्ति मानता है, ब्लेसिंग उसके जीवन से कभी ख़त्म ना होगी यीशु मसीह के नाम में। वो कंफ्यूज रहा जब वो अपने एली के पास गया, एली ने उसको बताया कि ये परमेश्वर की आवाज़ है, और जब अगली बार आवाज़ आए तो बोलना परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को अलग किया अपनी सेवकाई के लिए। परमेश्वर ने शमूएल को अलग किया कि तू आने वाले टाइम के अंदर मेरा नबी बनेगा, तू आने वाले टाइम के अंदर मेरा नबी बनेगा, तू दाऊद का अभिषेक करेगा, तू शाऊल राजा का अभिषेक करेगा। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी बातों को, अपने भेदों को प्रकट करनी शुरू किया। आपको कई बार परमेश्वर की आवाज़ समझ में नहीं आती अगर आप परमेश्वर के दास की अधीनगी में नहीं हो। अगर आप परमेश्वर की दास की अधीनगी में अगर आप नहीं हो तो कई बार हो सकता है कि आपको आवाज़ समझ में परमेश्वर की ना आए। आपको परमेश्वर के दास की भी अधीनगी में चलना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिना अधीनगी में, बिना यहोवा के अधीनगी में, बिना परमेश्वर के अधीनगी में और बिना परमेश्वर के दास की अधीनगी में चले बिना कोई भी व्यक्ति ब्लेस नहीं हो सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चर्च शुरू करने से पहले 2017 में चर्च शुरू हुई, उससे पहले मैंने पंजाब के अंदर बहुत सेवा की। मैंने 3 महीने मैंने सेवा की। मैंने पंजाब की सेवकाइयों के अंदर मैंने टेंट लगाए, मैंने दरियाँ बिछाई, मैंने दान इकट्ठा किया। जब मीटिंग के बाद दान इकट्ठा करते हैं डस्टबिन्स के अंदर, मैंने दान इकट्ठे करे, मैंने दरियाँ बिछाई, मैंने टेंट लगाए। हालेलुया। आपको अपने आप को नम्र करना पड़ता है, आपको अपने आप को अधीन करना पड़ता है परमेश्वर के, और परमेश्वर के दास के भी। अगर आप अधीनगी में चलोगे, मैं कह रहा हूँ आपके जीवन में किसी चीज़ की घटी नहीं हो सकती यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैं जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ कि उसको आवाज़ परमेश्वर की समझ में नहीं आई, और वो जब अपने दास के पास गया, अपने परमेश्वर के नबी के पास, एली के पास जब वो गया, उसके बाद परमेश्वर के दास ने उसको गाइड करा कि ऐसे ऐसे करके जब तेरे को आवाज़ आए उसके बाद तूने ऐसे बोलना है कि परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। और परमेश्वर ने उससे बात की। जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, उस टाइम पे शमूएल परमेश्वर के मंदिर के अंदर था। कहाँ था? मंदिर के अंदर। ये चीज़ भी नोट करने वाली है। वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर था और वो दीपक जो वहाँ पे जल रहा था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। अब यहाँ पे देखो, जो एक दीपक जलाते थे जैतून के तेल से परमेश्वर के भवन में, और जब तक वो दीपक बुझ नहीं जाता था तब तक अलाउड नहीं था कि कोई भी व्यक्ति सो पाए। जो भी व्यक्ति वहाँ पे सेवा कर रहा होता था, दीपक जब रात को बुझ जाता था, चाहे 2 बजे बुझे, चाहे 3 बजे बुझे, चाहे 4 बजे बुझे, जितने मर्जी बजे बुझे, उसके बाद ही जो वहाँ पे व्यक्ति सेवा करता था वहाँ पे उसके बाद वो सो सकता था। और वो कहाँ था? वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर था। आज आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे, तो आपको कहाँ होना चाहिए? आपको परमेश्वर के मंदिर में होना चाहिए। आप जब विश्राम दिन के वचन को पूरा करोगे, बाइबल में लिखा 6 दिन तू कामकाज करना और 7वें दिन तू मेरे भवन में आकर मेरी महिमा करना, और वो 7वां दिन आशीष का दिन है। उस दिन मैं तुझे आशीष दूंगा, उस दिन मैं तुझे बरकत दूंगा। अगर तुझे हीलिंग चाहिए उस दिन मैं तुझे हीलिंग दूंगा। अगर तुझे बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहिए मैं तुझे बेबी बॉय की ब्लेसिंग दूंगा। तुझे घर की आशीष चाहिए उस दिन मैं तुझे घर की, कोई भी आशीष, चाहे कार की है, कोठी की है, कोई भी आशीष है,
परमेश्वर, बाइबल में लिखा आशीष का दिन संडे का दिन है, आशीष का दिन, बरकत का दिन संडे का दिन है। और परमेश्वर 7वें दिन, संडे वाले दिन, जब आप प्रभु के भवन में आते हो और परमेश्वर आपको देखता है कि मेरा बेटा आज घूमने नहीं गया, मेरा बेटा आज पीवीआर के अंदर फिल्म देखने नहीं गया, मेरा बेटा आज शॉपिंग करने नहीं गया, मेरा बेटा संडे के बावजूद आज रिश्तेदारी में नहीं गया, पर उसने मुझे प्रथम स्थान दिया है। वो आज मेरे भवन के अंदर आया है, आज वो काम पे नहीं गया, उसने स्पेशल छुट्टी की कि नहीं, मैं परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की महिमा करूँगा। परमेश्वर इन चीज़ों को देखता है और परमेश्वर फिर क्या देता है? आशीष देता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपका मन जानता है कि जब आप प्रभु में नहीं थे उससे पहले का जीवन और जब आप मसीह में आ गए उसके बाद का जीवन ज़मीन आसमान का अंतर है। किसी चीज़ की घटी नहीं है आपके घरों में। परमेश्वर ने सारा किचन का सामान फुल कर रखा है ऊपर तक यीशु मसीह के नाम में, और ख़त्म हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर उसे दोबारा फिल करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीष और बरकतों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहाँ था? वो परमेश्वर के मंदिर में था जब परमेश्वर ने उससे बात की। मेरा विश्वास है जो लोग रेगुलर चर्च आ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर का आत्मा आपसे भी बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको भी गाइड करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बार तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। 11 वचन हम देखेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उससे आरंभ से अंत तक को पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि अपने अधर्म के कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसका घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित न तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से होगा। यहाँ पे इस पूरे पैरे के अंदर हम 3 करैक्टर देखते हैं। पहला करैक्टर शमूएल का, दूसरा करैक्टर एली का और तीसरा करैक्टर एली के बच्चे। जो एली के बच्चे थे वो करैक्टरलेस थे। जो एली के बच्चे थे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। जब चर्च के अंदर, जब भवन के अंदर इजरायली लोग भेंटों को लेकर जाते थे, अपने बलिदानों को लेकर जाते थे, तो वो क्या करते थे? पहले ही क्या कर देते थे? वो उसको उसके अंदर से एक वचन हम पढ़ेंगे 2:22। 2:22 में लिखा, एली तो अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल में कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों में तुम्हारी कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? 2:12 वचन में हम देखते हैं, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था या याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उस कढ़ाई या हंडे या तसली के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे पे लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहां आते थे, और चर्बी चलाने से पहले भी याजक के सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने से कहता था, भुनने के लिए याजक का मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब
तेरा जी चाहे उतना ले लेना। तब वह कहता है नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। अब ये कुछ पाप थे जो एली के बच्चों ने किए, और एली ने कभी भी अपने बच्चों को डांटा नहीं और ना ही उन्हें कभी रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में शपथ खाई है कि एली के घराने के धर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा ना अन्न बलि से होगा। अब देखो, जो एली थे, एली के बच्चे इतना गलत काम कर रहे थे, परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, हर तरह का पाप कर रहे थे मंदिर के अंदर, पर एली ने कभी भी छड़ी नहीं उठाई, एली ने कभी भी डंडा नहीं उठाया, और एली सिर्फ प्यार से ही अपने बच्चों को समझा देता था, ओए अद्दा ना करा करो, ओए अद्दा ना करा करो, ये गलत सही नहीं, अद्दा ना करा करो, बस थोड़ा बहुत प्यार से बोल देता था। जब पता है बच्चा गलत चल रहा है तो छड़ी उठाओ, बाइबल कहती है। अगर आज आपने अपने बच्चे को नहीं संभाला, कल को वो नशे भी करेगा, कल को वो पाप भी करेगा, कल को उसने चिट्टा भी लगाना, उसने कल को सारा कुछ ही करना। अपने बच्चों को ढील मत छोड़ो। एली ने क्या किया, अपने बच्चों को कभी भी छड़ी उनके ऊपर नहीं उठाई। छड़ी उठाना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा गलत चल रहा है तो छड़ी उठाओ, बाइबल ऐसा कहती है। छड़ी उठा के उसकी ताड़ना करो। कह कहता है मेरा तो कल्ला कल्ला बेटा है, लाड करेंगे उसका, उसको वो करेंगे, कल को वो कल्ला, फिर कल बाद में वो कल्ला कल्ला लड़का भी नशों में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा, पूरे माँ बाप दुखी, घर दुखी, पूरी फैमिली दुखी। होता है ना कि मेरा तो कल्ला कल्ला ही बेटा है ना, उसका लाड करती है माए बाप ज़्यादा ना, है ना, पर नहीं। बाइबल ये कहती है अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा गलत चल रहा है तो छड़ी उठाओ। ऐसा ना हो कि जैसे यहोवा का क्रोध एली के बच्चों के ऊपर भड़क उठा और परमेश्वर ने उनको मार दिया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध आपके बच्चों पे भी भड़के, जो कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हालेलुया। इसलिए अगर आपको लग रहा है आपका बेटा गलत चल रहा है या आपकी बेटी गलत चल रही है तो छड़ी उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। समझ रहे हो? प्यार अपनी जगह है। कौन माँ बाप अपने बच्चों पे प्यार नहीं करता? मैं मेरे बच्चों पे प्यार नहीं करता? कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करती? कौन सा बाप ऐसा है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं? सब प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमसे जितना होता है हम करते हैं, अपने बच्चों के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ आपको लग रहा है बच्चा गलत चल रहा है तो आपको छड़ी भी उठाने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप उसकी छड़ी से ताड़ना कर कर उसके प्राण को नरक से बचाओगे, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? अगर बच्चा गलत चल रहा है तो छड़ी से ताड़ना करो। आमीन। एली ने कभी अपने बच्चों को रोका नहीं, कभी टोका नहीं, बस प्यार से थोड़ा बहुत बोल देता था, ओए अद्दा ना करा करो, ओए अद्दा ना करा करो। हाँ जी। पर कभी भी उनकी छड़ी से ताड़ना नहीं की। अगर एली ने उनको छड़ी से ताड़ना कर कर उनको करेक्ट कर दिया होता तो उनकी मृत्यु नहीं होनी थी। पर जब उनका पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया तो परमेश्वर ने फिर उनको ख़त्म कर दिया। हालेलुया। और एली के बच्चों के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ, एली के परिवार के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। और जो शमूएल था, शमूएल बड़ा होता गया और परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया यीशु मसीह के नाम में। और पूरे इज़राइल के अंदर ये बात फैल गई कि इज़राइल देश के अंदर जो शमूएल है वो एक नबी है और उससे परमेश्वर बातें करता है, उससे परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। आमीन। तो अब मैं ये छड़ी वाली बात बोल रहा हूँ ना, बच्चों को
बच्चों को लग रहा होगा कईयों को कि ये कैसा प्रचार कर रहे हैं पास्टर जी, आज है कि आज हमारा नहीं चांबा चाट दे, हमारे मम्मी डैडी चांबा ना चाट दे घर जाके। हालेलुया। पर माँ बाप इतने पागल नहीं हैं। जब पानी सिर से ऊपर जाएगा तभी माँ बाप को गुस्सा आता है। हालेलुया, आमीन। तो एली ने अपने बच्चों को के करैक्टर पे ध्यान नहीं दिया, एली ने अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एली एक अच्छा पास्टर तो था, पर एली एक अच्छा फादर नहीं था। अगर अच्छा फादर होता तो प्यार के साथ डांट भी साथ में रखता। प्यार तो करो बच्चों को, पर डांट भी तो रखो। बच्चों के अंदर माँ बाप का डर तो हो कम से कम। हालेलुया। जे बच्चे के अंदर माँ बाप का डर नहीं है, बच्चा गलत संगति में जाएगा ही जाएगा। जे माँ बाप का डर है तो बच्चा कभी भी गलत संगति में नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम आसपास का माहौल देखते हैं आज के टाइम के अंदर, नशा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, चिट्टे का नशा आम हो चुका है, और भी बहुत सारे नशा, डोडा, फीम, बहुत सारे नशे जब हम देखते हैं आज, और बड़े ही ईजिली मिल जाते हैं आज के टाइम के अंदर। इसलिए बी केयरफुल, अपने बच्चों का ध्यान रखो। आपके बच्चों के दोस्त, आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है उसका ध्यान रखो, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपके बच्चे कितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, पर अगर आपके बच्चे एक गलत संगति में चले गए या किसी गलत लोगों के संपर्क में आ गए तो आपके बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे। अगर 100 सेब की टोकरी है और उन 100 सेबों की टोकरी के अंदर अगर मैं एक गला सड़ा सेब रख दूं तो वो एक गला सड़ा सेब वो 100 सेब की टोकरी को ख़त्म कर देगी, ख़राब कर देगी। इसलिए आपको ये श्योर करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके बच्चे कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे। आपके बच्चे अगर गाली देने वाले बच्चों के साथ रह रहे हैं तो वो भी एक न एक दिन गाली देंगे। अगर आपके बच्चे चुगली करने वालों बच्चों के साथ रह रहे हैं तो आपके बच्चे भी एक दिन चुगली करना सीख जाएंगे। अगर आपके बच्चे व्यभिचारी बच्चों के साथ रह रहे हैं तो व्यभिचार करना सीख जाएंगे। यानी कि उनकी संगति का असर आपके बच्चों पे आएगा ही आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको केयरफुल रहना है कि आपके बच्चों के फ्रेंड सर्कल कैसा है। एक माँ बाप की ड्यूटी है ये। माँ की ड्यूटी ज़्यादा है, बाप तो बेचारा कमाई में बिजी रहता है हाँ जी, बाप तो सुबह जाता है 9 बजे और रात को 6-7 बजे आता है, तो माँ की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है मेरे हिसाब से। वो तो रात को आएगा थका रहा, उसको तो कहेगा भाई रोटी ले आओ, वह सब रोटी ले आओ, रोटी राटी खा के वो तो चित्त जाएगा। हाँ जी, फिर उसने अगले दिन भी कमाने जाना। तो माँ की ड्यूटी ज़्यादा है, माँ का स्ट्रिक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? माँ का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। प्यार भी करो, प्यार की जगह प्यार। प्रभु ने बोला कबूतर के नाई भोले, सांपों के नाई चतुर। जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार, जहाँ डंडे की ज़रूरत है वहाँ डंडा। हालेलुया। वो आपको देखना सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन बातों से हल हो जाएगी तो ठीक है, अगर डंडे की ज़रूरत पड़ेगी सिचुएशन को हल करने के लिए फिर डंडा भी उठाओ। हालेलुया, आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे संगति के अंदर आपका बच्चा चला गया या जैसे बच्चों के साथ, अगर एक बच्चा एक स्कूल के टॉपर के साथ रहना शुरू कर दे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर एक बच्चा स्कूल के टॉपर के साथ जो फर्स्ट ही फर्स्ट आता है हर बार, उस बच्चे के ऊपर भी उसका रंग चढ़ जाएगा टॉपर का, वो भी 3rd 2nd आना शुरू हो जाएगा। सारा फर्क संगति का है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने संगति के ऊपर बहुत ज़्यादा, करैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्रियाँ पौलुस से लिखवाई। क्यों? क्योंकि करैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्रिश्चियनिटी के अंदर, मसीहत के अंदर। अगर आप मसीह हो, आपके करैक्टर से पता लगेगा कि आप मसीह हो या नहीं हो। हालेलुया। इसलिए संगति का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है।
तो एली के बच्चे मरे, क्यों मरे? उनका करैक्टर सही नहीं था। वो परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करते थे। जो लोग अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के मंदिर में आते थे, उसके अंदर से वो चढ़ने से पहले ही उसके अंदर से मांस ले लेते थे। इसलिए जहाँ छड़ी की ज़रूरत है वह छड़ी भी उठाने की ज़रूरत है आपको। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है, आपने आशीष पाई है। हालेलुया। चर्च का टाइम 10 बजे का है, टाइम से आया करें, ठीक है। राइट 10 बजे वर्शिप शुरू हो जाती है, टाइम से आए। कोई 11 बजे आता है, कोई 11:30 आता है, कोई 11:15 आता है, ठीक है। टाइम से आए, टाइम से फिर बाद में धूप हो जाती है, आपको भी परेशानी, हमें भी परेशानी। टाइम से आए, टाइम से प्रभु की महिमा करें, टाइम से खुदा के वचन की शिक्षा को ग्रहण करें और टाइम से अपने घर जाएं। हालेलुया, आमीन। समझ में आ रही है बात मेरी? हालेलुया। तो परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ एली के परिवार के ऊपर। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है उसको सज़ा मिलती है। हमारा परमेश्वर सबसे सच्चा न्यायी है। हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी है। जब परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने 2 चीज़ें आई कि या तो मैं धरती को ख़त्म कर दूं क्योंकि धरती पे पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर मैं पूरी मानव जाति का पाप, पूरी धरती का पाप मैं अपने बेटे पे लाद दूं, यीशु मसीह पे लाद दूं और उसे पूरी मानव जाति के बदले में कुर्बान कर दूं। पर परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को, पूरे संसार को बचाया और पूरी मानव जाति का पाप जो था वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया। और यीशु मसीह सलीब पे, यीशु मसीह ने हाथों पैरों में कीले खाई, कोड़े खाए, प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी जीवित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम जीवित खुदा की महिमा करने वाले लोग हैं। हमारे खुदा की कब्र, हमारे परमेश्वर की कब्र खुली है आज भी यीशु मसीह के नाम में। तभी तो इतने बड़े बड़े काम हमारी ज़िंदगी में होते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर एली के पुत्रों ने मिलाप तंबू में, मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली बहनों के साथ गलत किया तो परमेश्वर ने उनको सज़ा भी दी। अगर उन्होंने परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार किया तो परमेश्वर ने एली के बच्चों को सज़ा भी दी। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के न्याय के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है, उसका न्याय खरा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अपने बच्चों के चाल चलन का ध्यान रखें, अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों की संगति का ध्यान रखें, ज़रूरी है। आज के टाइम के हिसाब से, जिस टाइम के अंदर हम जी रहे हैं, इस टाइम के अंदर ये चीज़ ज़रूरी है। और पूरे परिवार के साथ खुदा के भवन में आए। व्हीकल एक है तो एक व्हीकल पे 2 चक्कर लगा सकते हो आप, पर पूरी फैमिली के साथ आएँ। पूरी फैमिली को ही प्रभु की ज़रूरत है, पूरी फैमिली को ही प्रभु के वचन की ज़रूरत है, पूरी फैमिली को ही परमेश्वर के उद्धार की ज़रूरत है। पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में आएँ, प्रभु की आशीष को पाएँ, प्रभु की बरकत को पाएँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे इस वचन के द्वारा। मेरा बिलीव है आज आपने आशीष पाई है, बरकत पाई है। सब जन आंखें बंद करें। मेरे महान और पवित्र पिता, जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जो वचन तेरे बेटे बेटियों ने सुने हैं, इनके जीवन में 100 गुना आशीष को लेकर आए। और पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा ना पाए प्रभु। ये शिक्षा में, तेरी समझ में, तेरी पवित्रताई में बढ़ते जाएं परमेश्वर। कोई संसारिक आत्मा इनकी ज़िंदगी के ऊपर कार्य न करने पाए। पिता, आपका धन्यवाद। ये वचन इनके दिल पे राज करें, ये वचन इनके दिलों पे लिखे जाएं प्रभु। पिता, इन सब को मैं आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन।